सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने चैनल पे देखा था कि हमने एक चैलेंज स्टार्ट करा था 90 डेज सिलेबस कंप्लीशन का। उसका डे 1 भी भाई अच्छा गया था। फिर डे 2 पे जैसे जैसे दिन बढ़ता गया तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने लग गई। फिर भी मैंने अपने आप को पुश करा कि मैंने छोड़ो, चल हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। फिर रात तक ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। फिर पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा ही बीमार हो रखा था, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ पाया। तो वो चैलेंज भी स्टार्ट करा था। अब क्या पता था कि चैलेंज के अगले दिन ही बीमार हो जाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि भैया वो तो कर नहीं पाऊंगा, और अब पढ़ाई को भी दोबारा ट्रैक पे लाना है। बस भाई 4 महीने रह गए। अगर अभी भी नहीं करा फिर बाद में तो पछताना ही है। तो इससे अच्छा ये एक लास्ट पुश करते हैं अपने आप को, और जितना हो सकता है उतना डेली अपना मैक्सिमम 100% देना है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि नॉर्मल भी कर सकता हूँ कि डेली पढ़ूं, कभी कभी सिलेबस अपडेट डाल दूं यूट्यूब पे। फिर मैंने सोचा यार इससे थोड़ा कुछ, मतलब 4 महीने रह गए, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं कुछ, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे। तो फिर मैंने सोचा अच्छी बात है फिर। तो फिर मैंने वो देखा था एक बार, आप सभी ने भी देखा होगा, वो अंकित भैया प्रिया 75 हार्ड चैलेंज याद होगा। तो फिर मैं उन्हें बहुत फॉलो करता हूँ भाई, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ, वे भी पास वाले रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना हम भी पढ़ाई का अब आखिरी के जैसे। फिर मैंने ये टाइम कैलकुलेट करके देखा कैलेंडर से। फिर अभी 30 नवंबर तक हमारे पास 75 दिन ही बाकी है। तो फिर मैंने सोचा यार सिलेबस कंप्लीशन का भी अच्छा मौका है, चैलेंज का चैलेंज हो जाएगा और डेली कंसिस्टेंसी बनेगी। तो फिर मैंने अभी ये बनाया 75 डेज का एक चेक लिस्ट। अब ये चैलेंज स्टार्ट करूंगा कल से। अगर आप भी 17 तारीख से आप भी अपनी कंसिस्टेंसी बनाना चाहते हो, डेली अपना सिलेबस अपडेट एक बारी सुबह बताना चाहते हो, अगर कोई नहीं है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता सकते हो। और मैं पढ़ता हूँ सभी की कमेंट, जो भी करते हो रिप्लाई भी कर दूंगा। अगर आपका कोई डाउट होगा, मुझे कुछ पूछना होगा तो आप बता सकते हैं। तो फिर ये तो है कि डेली रात को जिस दिन पढ़ा उस दिन चेकलिस्ट चेक टिक करना, और जिस दिन नहीं पढ़ा उस दिन नहीं करना। और आपको सिलेबस अपडेट भी देता हूं मैं। ये है मैथ में भाई सिलेबस। अभी देख के हैरान मत होना कि बस इतना ही, मैथ में इतना, फिजिक्स में बस भाई मतलब जीरो पे ही खड़ा हूँ। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, बस ये 4 चैप्टर हुए हैं। तो फिर भाई इट्स गोना बी टफ, बहुत मुश्किल होने वाला है ये चैलेंज। और पढ़ाई भी, क्योंकि अब जिस हिसाब से करता रहा सिलेबस, तो अभी पढ़ना मैंने लेट चालू करा था ड्रॉप का। पढ़ा क्या था, कुछ नहीं। अभी चालू करा तो पढ़ाई में बीमार हो गया था। तो फिर मैंने सोचा अभी करता हूँ अपना, क्योंकि भाई निशान जिंदल ने भी 15 सितंबर से करा था। तो हम भी 1-2 दिन पीछे हैं, पर कोई बात नहीं। अगर भाई कोई कर सकता हम भी कर सकते। तो फिर ये मैंने अपना पूरा मतलब सिंपल रखा अपने गोल्स को, और जो जो करना मुझे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि ये भी करना वो भी करना, सिंपल। क्योंकि सबसे पहला अभी मेन टारगेट है जेई मेंस का। फिर उसके बाद मैंने इम्प्रूवमेंट के भी भरे हैं, क्योंकि बोर्ड्स में मेरे 75% नहीं है। उसके बाद मेंस के बाद इम्प्रूवमेंट के भरने हैं, फिर उसके बाद एडवांस की तैयारी। तो उसके लिए 130 को 120 दिन कर लेना। मैथ में 28 चैप्टर हैं और 126 लेक्चर्स हैं जो मैंने कैलकुलेट करे वो लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग। फिजिक्स में आप देख लो 174 हैं। केमिस्ट्री में 164 लेक्चर्स हैं, टोटल 464 हैं। तो फिर मैंने कैलकुलेट करा, हिसाब लगाया, तो पॉसिबल है भाई, पूरा पॉसिबल है। अगर दिन रात एक करके पढ़ो तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर मैंने सिंपल रखा कि दिन में ये करना है, ये टारगेट्स है ओवरऑल। 30 नवंबर तक का ही अपना चैलेंज है, तो फिर सिलेबस का भी 30 नवंबर तक ही करेंगे। डेली टास्क में कि जो हम टू डू लिस्ट बनाएंगे उसमें जो जो मेन चीज ऐड करनी है वो 4 से 5 लेक्चर्स, क्योंकि थ्योरी तो जरूरी है ही, रिविजन्स और लेक्चर के क्वेश्चंस। अगर मैं आपको बताऊं एक चैप्टर मैं किस हिसाब से पूरा करूंगा, तो सबसे पहले लेक्चर्स। और पीडब्ल्यू में भाई ये है कि लेक्चर्स में ही बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, जैसे तरुण सर बहुत करवाते हैं। केमिकल वो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी होते हैं, ऑर्गेनिक में भी। तो फिर साथ के साथ वे लेक्चर्स करूंगा, लेक्चर्स के क्वेश्चंस, और उसके बाद पीवाईक्यूज, बस चैप्टर कंप्लीट। और दिन के मिनिमम क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ कि 60 सवाल तो कर ही लेने हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 100 तक।
और केमिस्ट्री का भी प्लान बता देता हूँ कि कब तक सिलेबस करना है, क्या क्या। अभी मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ जिसमें 70 लेक्चर्स हैं, जिसमें पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। अगर दिन के 2 लेक्चर भी देखे जो कि ऑर्गेनिक के आसानी से देख सकता हूँ, होमवर्क भी करने हैं। और मैंने, ताकि ज़्यादा नोट्स ना बनाने पड़े, बस मैंने ऑर्गेनिक की इजी नोट्स मंगवाए हैं, क्योंकि जो रोहित अग्रवाल सर है वो होमवर्क ज़्यादा देते हैं तो उसको लिखने में ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो उन्होंने सजेस्ट करा था कि आप इजी नोट्स ले सकते हो, तो फिर मैंने कर दी ऑर्डर। वो 18 सितंबर तक आ जाएगी। और फिर उसके 2 लेक्चर करने हैं, तो 15 अक्टूबर तक पूरी कर लेनी है ऑर्गेनिक, पीवाईक्यूज और शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स भी बनाता चल रहा हूँ मैं, जो जो चैप्टर हो रहा है उसका साथ साथ, जिससे कि रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। फिजिकल केमिस्ट्री में 40 लेक्चर हैं, क्योंकि जो बाकी के चैप्टर हैं वो मैंने देख लिए आते हैं, जिसके मिनिमम फिजिकल में एक ही लेक्चर देखेंगे आराम से। 20 अक्टूबर तक हो जाएगा, या एक एक लेक्चर देखेंगे पीवाईक्यू और शॉर्ट नोट्स जो बेसिक है। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक और फिजिकल खत्म होने के बाद हम आएंगे ऑर्गेनिक पे, इस पे इनऑर्गेनिक पे। इसमें 52 लेक्चर्स हैं, वही जो अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक और फिजिकल के बाद ये 20 नवंबर तक पूरी कर लेंगे आराम से। मैथ में है कि एक लेक्चर डेली लेना, ज़्यादा सिलेबस नहीं करना मैथ में, क्योंकि भाई कर भी लूँ अगर ज़्यादा हुआ तो, वरना तो लाइव के साथ एक एक लेक्चर देखता चलूंगा, जिससे कि मैथ में 99% लाने के लिए आपको 45 से 50 नंबर चाहिए, जिसके लिए अगर आपने आधा सिलेबस भी पूरा पक्का कर लिया तो हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैथ में मैं सिलेबस करके जाऊंगा 80 to 90%। हाँ, और बाकी जो बचेगा उसके फॉर्मूलेज भी याद कर लूंगा, क्योंकि क्या पता जो जिस चैप्टर से नहीं पढ़ा उससे आसान सवाल आ जाए। फिर फिजिक्स में ये है 2 लेक्चर देखने हैं 10 दिसंबर तक। यार इसके ज़्यादा लेक्चर्स हैं फिजिक्स में, और इसकी प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज लेक्चर्स के। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू। मिलती है अब डे 1 पे कल, और अब डेली व्लॉग डालूंगा, जो जो दिन का पढ़ूंगा टारगेट होगा, जैसे 75 दिनों तक, 75 डेज तक। बस यही है, अब तो डिस्ट्रैक्शन तो कुछ है ही नहीं, वो तो सब छोड़ ही रखा है, फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं। चलो गाइस, बाय।